Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 3rd, the rats and the elephants. Chapter number 3rd है class 5th, the rats and the elephants. The rats and the elephants. This is our chapter. Now we are going to discuss about the activity number 2. कौन सी एक्टिविटी? फर्स्ट एक्टिविटी हमने कर ली थी, ए और बी पार्ट किया था उसका. अभी हम एक्टिविटी 2 के बारे में बात करेंगे. एक्टिविटी 2 हमें ये कह रही है कि हमें बॉक्स में एक कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे. उन वर्ड्स को पढ़ करके समझ करके हमें ब्लैंक्स में फिल करना है. यानी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. complete the following sentences. Complete the following sentences by choosing appropriate words. From the box. कि हमारे पास एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स को हमें फिल करना है. जैसे मान लीजिए आपके पास में बॉक्स बना, पहले शब्द आएगा प्रॉमिस, ट्रैप, अगला वर्ड है डेंजर, उसके बाद में हेड, रेडी, पॉन्ड, क्विकली, realized, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें पढ़ करके क्या करना है, ब्लैंक्स जो मिलेंगे उनके अंदर फिल करना है. तो देखिए पहला ब्लैंक कह रहा है महेश इज ऑलवेज टू प्ले. नंबर 1, महेश इज ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट. ब्लैंक टू प्ले क्रिकेट. महेश इज ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट. अब इसमें से बताइए प्रॉमिस्ड रहता है, ट्रैप, डेंजर, हर्ड, रेडी, पॉन्ड एंड क्विकली. तो सो सिंपल है कि वो क्या करने के लिए तैयार रहता है, खेलने के लिए तैयार रहता है. तो पहले में क्या नंबर में आ जाएगा, रेडी नंबर 1. तो ये आप 1 नंबर में आ जाएगा, महेश इज ऑलवेज रेडी टू प्ले क्रिकेट. दूसरा देखिए 2 सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ब्लैंक आएगा ही ब्लैंक finished his homework and went out to play. अब बताओ वो बाहर जाएगा, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य समाप्त किया, एंड वेंट आउट टू प्ले, और बाहर खेलने के लिए चला गया.
अब बताओ उसको बाहर जाने की जल्दी है तो वो क्या करेगा, कार्य को बड़ी आराम से धीरे धीरे जमा जमा के करेगा, नहीं बिल्कुल वो जल्दी निपटाएगा उसको। तो जल्दी का मीनिंग इसमें देखो, प्रॉमिस ट्रिप हैड आएगा क्विकली, क्या आ जाएगा, क्विक, यानी तुरंत उसने अपना काम निपटाया। ही क्विकली फिनिश्ड हिज वर्क, he quickly finished his work या his homework and went out to play, and went out to play और खेलने के लिए चला जाता है। थर्ड वाला, yes I saw a frog, yes I saw, yes I saw a frog, frog in the, yes I saw a frog in the blank, और उसके बाद में behind my house, behind my house, देखना, yes I saw a frog, FRO, yes I saw a frog in the, अब फ्रॉग कहाँ होता है, तालाब में, झील में, समुद्र में, पानी जहाँ होगा तो इन सब में मीनिंग कहाँ मिलेगा, देखो पॉन्ड यानी क्या होता है, तालाब, तो इस ब्लैंक में क्या पढ़ देंगे, पॉन्ड, कि आई, यस आई सॉ ए फ्रॉग इन द पॉन्ड बिहाइंड माय हाउस, मेरे घर के पीछे जो तालाब है उसमें मैंने क्या देखा है, उसके अंदर मैंने क्या देखा है, उसमें उस तालाब के अंदर मैंने फ्रॉग या मेंढक को देखा है। नेक्स्ट है माय फादर, फोर्थ, माय फादर ब्लैंक, my father to take me to the fair today, to take me, to take me, to take me to the fair, to the fair, fair यानी मेला, और टुडे यानी आज। अब बताइए, ही माई फादर टू टेक में, मुझे ले जाने का, टू द फेयर, मेले में, टुडे यानी आज, पिताजी ने आपसे आज कुछ कहा है, वो क्या करने के लिए कहा हो, तो पिताजी ने आपसे वादा किया है कि टू टेक मी टू द फेयर, कि वो मुझे आज मेले में लेकर जाएंगे। तो वादा के लिए आपकी सबसे पहली मीनिंग ये रही, ये नंबर 4 पे इसमें भर देंगे, माई फादर प्रोमिस्ड, माई फादर प्रोमिस टू टेक मी टू द फेयर यानी मेले, टुडे यानी आज, मुझे मेरे पिताजी ने मेले में ले जाने का वादा किया। इसके बाद अगला है, द बॉक्स वॉज कॉट इन फिफ्थ, द बॉक्स वॉज caught in, the box was caught in a, अब बताइए, the box was caught in a, had realized trap danger, had, box यानी, सॉरी box नहीं, fox, the fox was caught in a trap, जाल में फंसेगी, किसमें फंस सकती है, the fox was caught in, यानी खोस जो, फॉक्स यानी लोमड़ी जो है वो किसमें फंस गई है, द फॉक्स वॉज कॉट इन, द फॉक्स वॉज कॉट इन, लोमड़ी जो है वो फंस चुकी है किसमें, ट्रैप, ट्रैप यानी जाल, ये आपका ब्लैंक और इसमें आ जाएगा ट्रैप, वह जाल में फंस चुकी है, ट्रैप में फंस चुकी है, कौन, लोमड़ी। नेक्स्ट सुमन, ब्लैंक, हर, सुमन ब्लैंक हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता, हर मिस्टेक, सुमन हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता,
अब उसने क्या किया, सुमन हर मिस्टेक, अपनी गलती, एंड सॉरी टू गीता, किसी ने अपने गलती उन्होंने महसूस कर ली, तो महसूस के लिए क्या आ रहा है, ये लो 6 नंबर में, सुमन रियलाइज्ड, REALISED, सुमन रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड सॉरी टू गीता, और उसने गीता से क्या कहा, सॉरी कहा, क्षमा याचना करी। नेक्स्ट है आयशा, 7th में है आयशा ए ब्लैंक ऑफ शिप ग्रेजिंग, ऑफ शिप, आयशा ए ब्लैंक ऑफ शिप grazing in the field, grazing in the field, grazing in the field, फील्ड यानी होता है मैदान या खेत वगैरह जो होता है। आयशा ए, अब बताओ झुंड देखा होगा आपने, तो झुंड के लिए मीनिंग क्या है, यहाँ बचा हुआ हेड, तो इसमें क्या आ जाएगा 7th में, ये लो हेड, आयशा हेड ऑफ शिप्स, मैंने एक भेड़ों का झुंड देखा है, ऑफ शिप ग्रेजिंग द फील्ड, शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने मैदान में या खेतों में भेड़ों का झुंड को चरते हुए देखा है। 8वां जो इसमें है, द लॉइन वॉज अबाउट टू, the lion was about to, the lion was about to pounce on the zebra, on the zebra, but the zebra sensed danger and ran away, देखिए द लॉयन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेब्रा, शेर जो है वो शिकार करने के लिए, पाउंस ऑन द जेब्रा यानी जो धारीदार जो गधा होता है उसके नजदीक था, बट द जेब्रा सेंस, उन्होंने महसूस कर लिया, क्या महसूस कर लिया कि खतरा है, डेंजर, एंड रैन अवे, और वहां से भाग निकला, गहरे जंगल में जाकर के छुप गया। नाउ देखिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दीज सेंटेंस वंस मोर। फर्स्ट सेंटेंस, महेश इज ऑलवेज रेडी टू प्ले, इसमें से जो ऑप्शन आ रहा है आपका रेडी टू प्ले, यानी वो खेलने के लिए तैयार है, टू प्ले क्रिकेट, यानी वो हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होता है। ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले, ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले, उसने बहुत तेज गति से, बहुत जल्दी जल्दी अपना गृह कार्य समाप्त किया और वह खेलने के लिए निकल गया, बाहर चला गया। Yes, I saw a frog in the pond behind my house. मैंने एक मेंढक देखा तालाब में, मेरे घर के पीछे वाले जो तालाब है उसके अंदर मैंने क्या देखा, एक मेंढक देखा। My father promised to take me to the fair today. मेरे पिताजी ने मुझे आज मेले में ले जाने का वादा किया। The fox was caught in a trap. फॉक्स जो है वो कहाँ फंस गई है, एक जाल के अंदर फंस गई है। कहाँ फंस गई है, जाल के अंदर फंस गई है। सुमन रियलाइज हर मिस्टेक एंड सॉरी टू गीता, एंड सॉरी टू गीता, एंड सेड सॉरी टू गीता,
सैड एंड सैड सॉरी टू गीता। देखिए उसने अपनी गलती को महसूस किया। सुमन रियलाइज हर मिस्टेक, उसने अपनी गलती को महसूस किया एंड सेड सॉरी टू गीता, और इस बात गीता से सॉरी कहा। आई saw a herd of sheep grazing in the field. I saw a herd of sheep, यानी भेड़ों का जो झुंड है वो चल रहा था फील्ड यानी खेतों में। एंड द लॉयन वाज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेब्रा, वो शिकारी जेब्रा का शिकार करने के लिए बिल्कुल दबे पांव उसके नजदीक बढ़ रहा था। बट द जेब्रा सेंस्ड द डेंजर एंड रेन अवे, उसने खतरा महसूस किया और वहां से निकल गया। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए निम्नलिखित शब्दों को आपको सेंटेंस में सही और प्रॉपर क्रम में व्यवस्थित करना है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझाया है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एंड डू एज ए होमवर्क। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एंड डू एज योर होमवर्क। आप लोग इसे अपने होमवर्क के रूप में भी करना है। थैंक यू वेरी मच।